आपकी है? अरे ये सारी जमीन हमारी है। और सुन, तेरी जीजा बोल रहे इस जमीन पे होटल बनाएंगे, होटल, और वो 20 कमरों वाला होटल। अरे क्या 20 कमरों वाला होटल? हाँ। वाह दीदी। और सुन, वहाँ जितने भी पेड़ है ना तुझे दिखाई दे रहे हैं, बस कल से ही उनकी कटाई शुरू है। ये पेड़ जैसे ही कटेंगे मेरा होटल तैयार हो जाएगा 20 कमरों का। वाह, मतलब तुम इतने सारे पेड़ों को कटवा दोगी? अरे बहन, ये पेड़ कटेंगे तभी तो मेरा होटल बनेगा। अरे वाह, ये बात भी तो ठीक है। अब कल ही आते हैं, कटाई तो कल से शुरू हो रही है। चलो। अरे 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 बहन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, अरे नमस्कार। सब ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है। ठंडी हवा चल रही है। स्कीमों बना दे। अरे वो तो बनानी पड़ेगी, जमीन है, पैसा है, होटल तो बनाएंगे बनाएंगे। वो तो है। अरे बहन जी, हाँ जी। बड़ी अच्छी स्कीम कर रहे थे। कितनी अच्छी जगह है नदी के किनारे। वाह वाह वाह, और कितने ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ लगे हैं। यहाँ पर एक बड़े होटल की स्कीम कर रहे हो, यानी यहाँ से लेकर वहां तक जितनी भी जमीन दिखाई दे रही है सब किसकी है? मेरी है। इस पे जितने भी पेड़ हैं किसके हैं? वो भी हमारे। और यहाँ पर 20 कमरों का होटल बनेगा, किसका होगा? अरे हमारा ही होगा। और फिर कभी बरसात में खूब बारिश होगी अरे और फिर होटल बह जाएगा, वो किसका होगा? अरे भाई साहब, ये क्या बोले, शुभ शुभ बोलो। अरे बहन जी, ठीक तो कह रहा हूँ। अरे ऐसे ही तो करते हैं हमारे लोग। अरे तुम क्या आज से 4-5 साल पहले उत्तराखंड और पिछले साल कुल्लू मनाली की त्रासदी को भूल गए क्या? उत्तराखंड और कुल्लू मनाली की त्रासदी? अरे रे रे भाई साहब, याद है मुझे, उत्तराखंड की त्रासदी भी याद है मुझे। अरे वहां लोगों ने क्या किया था? अरे भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड और हिमाचल एक जैसे राज्य हैं, यानी पहाड़ी राज्य। और पहाड़ी राज्य में जो है हमारे घर भी कैसी जगहों पे होते हैं, नदियों के किनारे खूब नदियां, खूब जंगल, खूब पहाड़। और क्या होता है, कभी कम बारिश होती है, कभी ज्यादा बारिश होती है, और कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। उत्तराखंड और कुल्लू मनाली के लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में क्या किया था, नदी के किनारे धड़ाधड़ पेड़ों का कटान कर दिया। जो पेड़ उस जमीन को मजबूती को बना के रखे हुए थे, उन्हीं पेड़ों को काट दिया और उस जगह पर बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े घर, रेस्टोरेंट और कंक्रीट के घने जंगल बिछा दिए। और फिर एक दिन भारी बारिश हुई, बादल फटा, खूब पानी आया और पानी उन होटलों को, उन घरों को, उन बिल्डिंगों को सबको बहा के ले गया। चलो होटल का नुकसान हुआ, चलो घर चला गया, पर साथ में हजारों लोग भी मारे गए थे। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो? अरे भाई साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा सपना सपना ही रह गया है। मैं सोच रही थी साथ में नदी भी बह रही है तो अपने होटल का नाम भी रिवर व्यू रख लूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। अरे बहन जी, किसने कहा कि अपने सपने साकार मत कीजिए? अरे कीजिए ना अपने पूरे सपने। अब आपके सपनों की बात बाद में करते हैं, पहले तुम्हारे सपनों की बात कर लेते हैं। आजकल हमारे में क्या होता है कि बहुत से लोगों के घर या तो जंगल के पास होते हैं या फिर किसी नदी नाले के पास होते हैं। और लोग सोचते हैं भाई जंगल की जमीन है, कौन पूछ रहा है, 5 मरले अपनी है, बढ़ा के 1.5-2 कनाल बना देते हैं। और किसी की खड्ड के किनारे हैं तो डंगा लगा के, आरसीसी का डंगा लगा के या दूसरा डंगा लगा के उस आधी खड्ड को ही अपनी जमीन में डालकर 1 कनाल की 4-4 कनाल बना देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब भारी बारिश होती है तो घर भी बह गया, डंगा भी बह गया, और फिर एप्लीकेशन लेके चले जाते हैं नेताओं के पास, हमारा डंगा लगवा दीजिए, हमारा घर बनवा दीजिए। अरे घर बनाने से पहले कभी सोचते हो? अरे हमारे हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से ऐसा क्षेत्र है जहां पर घर बनाने से पहले भी हमें 100 बार सोचना चाहिए, कहीं हमारा घर उस जमीन में तो नहीं बन रहा जो कच्ची जमीन है, जो भारी बारिश में हमें नुकसान पहुंचा दे, हमारे घर को जो है बर्बाद कर दे, या ऐसी जगह घर तो नहीं बना रहे। लेकिन हम लोग वो करते हैं कि धड़ाधड़ पेड़ों को काट देते हैं, जो पेड़ हमारी मजबूती जमीन की बना के रखते हैं, और वहां पर घर बना लेते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि हमारे हिमाचल में खूब बारिश होती है, और इन दिनों तो इससे भी ज्यादा हो रही है, और ऐसी भयानक हो रही है कि पूछो मत। अपने घर बनाते समय भी आप ध्यान रखें कि जमीन, पक्की जमीन पर ही घर बनाएं, खड्ड नदी नालों से दूर घर बनाएं,
और ऐसे क्षेत्रों पे घर बनाएं जो लैंडस्लाइडिंग वाली जमीन ना हो, भूस्खलन वाली जमीन ना हो, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपके अपने भी सुरक्षित रहें। और रही बात आपके सपनों की, तो बाहर से पर्यटक आते हैं तो वो वहां पर हमारे होटल देखने थोड़ी ना आते हैं। हमारे हिमाचल से बड़े बड़े होटल तो बाहरी राज्यों में और देशों विदेशों में होते हैं, 5 स्टार 7 स्टार और लग्जरी होटल। अरे बाहर के लोग तो हमारे हिमाचल में बहन जी पहाड़ों को देखने आते हैं, कल कल बकते झरनों को देखने आते हैं, सुंदर नदियों को देखने आते हैं, वनों को देखने आते हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आते हैं। तो क्यों ना पेड़ भी मत काटो और पेड़ों के बीचों बीच अगर आपकी जमीन है तो छोटे छोटे हट्स बना लो। आप हमारे मैक्लोडगंज के ऊपर जाइए, आप हमारे नूटा कैंप की साइड जाइए, बीड बिल्डिंग्स आइए, आजकल वहां होटल नहीं बन रहे, आजकल वहां कैंप बन रहे हैं, कैंप वो भी जमीन और पेड़ों के बिना नुकसान किए हुए, और वहां पर अधिकतर लोग आकर ठहरते हैं। हमारी धर्मशाला में तो क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर। अरे भाई उसको सचिन तेंदुलकर जी को तो कितने होटल दिखा दिए पूरे धर्मशाला में, क्या तो होटल में तो नहीं रहूंगा। और एक गांव है हमारा खजारा, ऊपर खट के किनारे छोटा सा कैंप बना था, पूरे 2 दिन उस कैंप में रहा। सोचो कितने पैसे उन लोगों के पास, फिर वो उस कैंप में रहना अच्छा लगता है तो बाहर के कितने लोग ऐसी जगह को पसंद करते हैं। तो बनाइए ना आप भी हट बनाइए, मिट्टी के घर बनाइए, जिससे आप इनकम भी चलेगी, आर्थिक रूप से आप मजबूत भी होंगे, पेड़ भी नहीं कटेंगे और पेड़ों के साथ जमीन की मजबूती बनी रहेगी और हमारा जंगल वन भी बचे रहेंगे और आपकी इनकम बनी रहेगी। सही कहा, ना ये पेड़ कटवा रही हूँ और ना ही होटल बना रही हूँ, पेड़ वैसे ही रहेंगे, वहां छोटे छोटे हट्स बना दूंगी। अरे एक याद आई मेरे को, तुम क्या कह रहे थे? हाँ अरे भाई मैंने ये तो बताया नहीं, वैसे आपको पता ही होगा कि किसी भी प्रकार की आपके आसपास आग लगती है, चाहे जंगलों में, घरों में, किसी भी कारण, तो आप अग्निशमन विभाग से सहायता पाने के लिए टोल फ्री नंबर 101 पे कॉल कर सकते हैं और तुरंत अग्निशमन विभाग से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपदा के समय, आग जैसी आपदा के समय कोई कैजुअलिटी होती है या भूकंप, बाढ़, किसी भी तरह की कैजुअलिटी किसी भी समय होती है, तो आप जो है उस रोगी को, उस ग्रसित व्यक्ति को जो है अस्पताल पहुंचाने के लिए टोल फ्री नंबर 108 एम्बुलेंस का नंबर है, इस पे कॉल करके घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और सभी प्रकार की आपदा के समय आप जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 1077 हमारे पैनल में लिखा है, 1077 पे कॉल करें और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो हैं वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट खोलकर वहां से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये है हमारा छोटा सा संदेश, उम्मीद है आपको अच्छा लगा तो ताली बजा दीजिए। थैंक यू।